वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन का मुंह बंद कर दिया, राज खोल दिया, बता दिया आलमी सतह पर तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद रिकॉर्ड टैक्स जमा होने पर मुल्क में तेल और बिजली की कीमतें कम की। लोग मजीद टैक्स दें, आवाम पर बोझ मजीद कम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि उनका वादा है पैसा कहीं और नहीं जाएगा, आवाम पर ही लगेगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल 2011 के बाद $111 फी बैरल की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलासूद कर्जों की तकरीब से खिताब में इस माह के आखिर तक मुल्क भर में हेल्थ कार्ड देने का ऐलान भी किया। इस महीने के एंड तक सारे पंजाब के ख़ानदान के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हर पंजाब, पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, इंशाअल्लाह इस महीने के एंड तक सारे पाकिस्तान के ख़ानदानों के पास 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगा। पंजाब में दाखिल हो रहे हैं, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। घोटकी में अवामी लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा कि इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, अब जितनी भी कोशिश करे अवाम रुकने वाले नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया। जमहूरी और इंसानी हुकूक पर डाका मारने वाले को जाना होगा। जिसने जेब, पेट और वोट पर डाका मारा उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया को नजर आएगा कौन अवाम के साथ और कौन सिलेक्टेड चोर के साथ खड़ा है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज रहीम यार खान पहुंचेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बिलावल के लॉन्ग मार्च को अपना करार दे दिया। PDM से भी फिर मार्च की तारीख आगे बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म से तेल और बिजली के बाद आटा, घी और चीनी भी सस्ती करने का मुतालबा। कहा अब तक इंडस्ट्रीज और बड़े लोगों को रियायतें मिली, पहली बार गरीब को सहूलत मिली है तो बातें हो रही हैं। अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद नहीं। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान आएगी। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में जान नहीं, लॉन्ग मार्च पिलपिला है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की कड़ी तनकीद। कहा बिलावल सिर्फ अंदरूनी सिंध के वोटों से तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। काफ लीग ने अपोजिशन को जवाब दे दिया। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल गई। कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का इल्ज़ाम लगाने वाले इजलास के लिए रिक्विजिशन जमा करा दें। सांगड़ में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अली जैदी बोले 2023 में बल्ला तीर को तोड़ेगा तब ये सिंध को जोड़ेगा। सूबा कौन चला रहा है? वज़ीर आला समेत सिंध हुकूमत तो ट्रक पर चढ़ी है। PTI के सिंध हुकूक मार्च के शुरका सांगड़ से कुंडियारी पहुंच गए। पहले पाकिस्तान को डू मोर का हुक्म दिया जाता था, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टाइम पे एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। आजाद और खुद मुख्तार खुददारी के साथ अपने फैसले करते हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का कहना है कि पहले अमेरिका पाकिस्तान को डू मोर का हुक्म देता था, अब इमरान खान के दौर में अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता है। जरदारी और नवाज शरीफ अमेरिका के महंगे दौरे करते थे, डू मोर के हुक्म मानते थे, डांट भी खाते थे। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। पहली अपोजिशन है जिसको कीमतों में कमी पर तकलीफ है। हुकूमत IMF को खुश करने के लिए अवाम और अवाम को खुश करने के लिए IMF को चक्कर दे रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का इल्ज़ाम। कहा काली कमाई करने वालों पर करम, मीडिया और अवाम पर काले कानून और स्याह महंगाई का सितम। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई? डूबती सियासत बचाने के लिए मुआशी, कौमी और अवामी मफादात को बलि चढ़ाया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक का 2.90 रुपए फी यूनिट इजाफा नाम नेहाद रिलीफ वापस लेने के मुतरादिफ है। हुकूमत हर माह बैरून मुल्क से $1 अरब कर्ज ले रही है। दुआ है इमरान नियाजी पेट्रोल और बिजली की कीमत में पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न न लें।
वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान से मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। चौधरी साहब ने कहा, रोज़ाना किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि हम आपके साथ खड़े हैं। काफली के रहनुमा तारिक बशीर चीमा का दावा। कहा, अभी ये फैसला नहीं हुआ कि अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देना है या हुकूमत के खिलाफ जाना है। चौधरी साहब को फैसले का इख्तियार है, वो मुशावरत कर रहे हैं। सात मेंबरान MPAs पे मबनी जमात 165 मेंबरान पर हावी नहीं हो। पोजीशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। ऐसी स्कीम में ये माशाल्लाह पहली हुकूमत है जो ये दावे करके आई थी कि हम एहतसाब करेंगे। एमनेस्टी से मुल्क नहीं चलते। काफ लीग को फैसला करना है वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ। अदम एतमाद के लिए काफ लीग को दावत दी है। काफ लीग के साथ अरकान के बगैर भी अदम एतमाद हो जाएगी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। नून लीगी रहनुमा का नैब को खत्म करने का मुतालबा। कहा, नैब ने लोगों की जिंदगियों से खेला है। नैब को ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर के खानदान को जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म और चौधरी बरादरान की मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई तबादला ख्याल नहीं हुआ। दोनों ने अदम एतमाद का जिक्र नहीं किया। वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी की मज़ीद तफसीलात सामने आ गईं। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात से कहा, कई लोग सेहत पूछने के बहाने आपके पास आ रहे हैं। चौधरी शुजात ने पूछा कि कौन लोग आ रहे हैं, आप किन की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, वो शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं जिनको आपकी 14 साल बाद याद आ गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वज़ीर आज़म ने चौधरी बरादरान को यकीन दहानी करवाई कि वो उनसे जुदा नहीं है। सहाफती तंजीमों ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस का लदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, APNS, CPNE और MN ने मुश्तरका दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 19A में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। बुनियादी हुकूक और आइन के मुतादिद आर्टिकल से मुतसादिम है। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सदर के पास मुनासिब जवाज़ होना ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस सेल्फ सेंसरशिप को फ़रोग़ देने और जाली खबर रोकने के बहाने हक़ाइक़ को छुपाने का बाइस बनेगा। ऑर्डिनेंस अवामी शख्सियात और इदारों की कारकर्दगी पर मुबाहिसा बंद कर देगा, जो गुड गवर्नेंस और फ़आल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का टेलीफोनिक राबिता। परवेज़ इलाही ने फवाद चौधरी को पेका कानून पर मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कामिल यकीन रखती है, तनकीद का खैर मक़दम करती है। तनकीद की आड़ में किसी की ज़ात पर हमला करना क़तआन दुरुस्त नहीं। पंजाब असम्बली पेका कानून पर मीडिया और हुकूमत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करें। परवेज़ इलाही के मीडिया फरीक़ैन से जो भी मामला तय होंगे, हुकूमत उन पर अमल दरामद करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। एलामी में कहा गया है कि पैका ऑर्डिनेंस से मुतालिक रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस अतर मनल्ला के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक और अदलिया को दबाने के मुतरादिफ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। पैका ऑर्डिनेंस एक काला कानून है जिसको वकला बरादरी मुस्तरद कर चुकी है। वकला बरादरी अदलिया के खिलाफ किसी किस्म की साजिश और मुहिम का भरपूर मुकाबला करेगी। अपनी स्टोरी पर कायम हूँ और जितने भी ये बेसिकली मेरी जो खबर है ये PTI की फॉरेन फंडिंग के हवाले से ही है। सरप्राइजिंग है कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी इसको अपनी फॉरेन फंडिंग को डाइवर्जन के लिए इस्तेमाल करिए कि शौकत खानम का नाम लिया जा रहा है। तमाम लोगों के जो डोनर्स ने जवाब दिए वो तमाम तहरीरी तौर पर मेरे पास मौजूद हैं और जब भी PTI या शौकत खानम इसको चैलेंज करने की वो करेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो मैं ये पेश करूँगा। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में दी न्यूज़ के रिपोर्टर फ़खर दुर्रानी की खबर का हवाला देते हुए अमरीका और बरतानिया में कानूनी कार्रवाई करने का कहा था। वज़ीर आज़म ने खबर में शौकत खानम अस्पताल को टारगेट करने का इल्ज़ाम लगाया था। सहाफ़ी फ़खर दुर्रानी ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि ये खबर शौकत खानम कैंसर अस्पताल से मुताल्लिक़ नहीं
बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दस्तावेजात के मुतालिक थी। जिन लोगों ने फंडिंग की उनके जवाबात मौजूद हैं, वो ये जवाबात किसी भी फोरम पर पेश करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सरदार यार मोहम्मद रिंद ओहदे से मुस्ताफ़ी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में ऐलान कर दिया। कहा विफाकी वज़रा ने बलूचिस्तान के मामले पर कभी उनसे राबता नहीं किया, किसी इजलास में नहीं बुलाया गया। पहले वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर इस्तीफ़ा वापस लिया था, मगर अब फैसला हतमी है। %5 दो, काला धन सफेद कराओ, कोई नहीं पूछेगा काला धन कैसे कमाया था। हुकूमत की एक और टैक्स एमनेस्टी स्कीम। सदर आरिफ अलवी ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 जारी कर दिया। नई सनतों के क़याम के लिए जाहिर करदा असासों पर सरमायाकारों को सिर्फ 5% मुकर्ररा टैक्स देना होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अहल समुंदर पार पाकिस्तानी, बैरून मुल्क असासे रखने वाले पाकिस्तानी सरमाया कर सकेंगे। सरमायाकार पैकेज के तहत वापस लाई गई रकम पर 100% टैक्स क्रेडिट के अहल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की विफाकी हुकूमत को शादी के लिए कम अज कम उम्र का तयन करने के लिए कानून साजी की हिदायत। 16 साल लड़की से शादी के केस में 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक शादी के लिए बलूगत के साथ समझ बूझ से फैसला करने की सलाहियत की उम्र तक पहुँचना भी लाजिम है। पंजाब में खुला लेने पर बीवी को वसूल शुदा हक़ मेहर 100% वापस करना होगा। वफाकी शरीयत अदालत का फैसला। अदालत ने करार दिया कि खुला की सूरत में बीवी को हक़ मेहर का 25% वापस करने का कानून गैर शरई है। वफाकी शरीयत अदालत ने खुला की सूरत में अदा शुदा हक़ मेहर का 25% वापस करने की दफ़ात गैर शरई करार दे दी। वफाकी शरई अदालत की पंजाब हुकूमत को 6 माह में फैसले के मुताबिक कानून में तरमीम की हिदायत। मुल्क भर में बलोच सकाफत से आगाही का दिन। खूबसूरत लिबास, रिवायती पगड़ी और मेहमान नवाजी में बलोच सकाफत का कोई सानी नहीं। गवादर में बलोच सकाफत के दिन की मुनासबत से तकरीब में रिवायती रक्स, बलोच सकाफत उजागर करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। ऑस्ट्रेलिया ऑफ स्पिनर नेथन लियोन का कहना है कि 24 साल बाद पाकिस्तान आने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। 2019 के बाद गैर मुल्की सरजमीन पर टेस्ट खेलना चैलेंजिंग होगा। उम्मीद है तीनों टेस्ट कांटेदार होंगे। पाकिस्तान में खुद को बहुत महफूज महसूस कर रहे हैं। आईसीसी की वनडे और T20 रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। मोहम्मद रिजवान का दूसरा नंबर। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मानस लेबोशन बैटर्स और पैट कमिंस बॉलर्स में टॉप पोजीशन पर हैं। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी का चौथा नंबर। और जियो फिल्म्स के बैनर तले मेन ट्रियो की पेशकश इशरत मेड इन चाइना कल रिलीज होगी। अदाकार महिब मिर्जा फिल्म में हिदायतकारी के साथ साथ अदाकारी के जौहर भी दिखाएंगे। अदाकारा सनम सईद फिल्म में हीरोइन के किरदार में नजर आएंगे।